फोटो ले लीजिए। सहयोग अर्बन थ्रिफ्ट नाम से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक खोला है, जिसमें छोटे छोटे कारोबारी हैं जो छोटा काम करते हैं, वो लोग इसमें अपने पैसे जमा करते हैं। कोई 1000, 2000, 500, 700 अपनी बचत करके जो भी उनकी इनकम है वो इसमें करते हैं, और उसी के ज़रिए जो उनका पैसा आता है ये, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट ना तो ये देते हैं, और फिर जो उनका पैसा आता है उसी में से ये लोगों को लोन भी देते हैं। तो तकरीबन 1 करोड़ रुपया का इनका अभी तक ट्रांजैक्शन है, उसमें से 50 लाख के आसपास इन्होंने लोन दिया है, और लोन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ना तो पैसा जमा करने में कोई इंटरेस्ट है, और ना ही पैसा लेने पे कोई कारोबार के लिए, अगर छोटे मोटे कारोबार के लिए कोई पैसा लेता है तो वहाँ कोई इंटरेस्ट है। तो इस्लामी जो तरीक़ा है उस तरीके पर ये बैंक चल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई इस तरह इसको बढ़ावा मिलना चाहिए, और लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए। और हमारा मानना है बेरोज़गारी दूर करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि इस तरह की लोगों की मदद अगर हो जाए। और अभी तक ये जो बता रहे हैं कि जितने, मैंने पूछा था कि भाई रिकवरी क्या है, तो ये कहते हैं कि 98-99% लोग जो पैसा जिन्होंने लोन पर लिया है वो उनसे रिकवरी भी आ रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो लोग अपने कारोबार के लिए पैसा ले रहे हैं तो वो कारोबार चला भी पा रहे हैं, और अपना पैसा जो है ज़रूरत वो वापस भी कर पा रहे हैं। तो इसमें सबको, इलाके के तमाम ज़िम्मेदार लोगों को, जो बड़ी ट्रांजैक्शन जिनकी हैं उनको भी इसमें सहयोग करना चाहिए, और जो लोग इंटरेस्ट से बचते हैं वो उनको सारे एतमाद, सारी चीज़ें हासिल करके और इस तरह इसमें आना चाहिए। बाकी ये तमाम चीज़ें इसमें बता सकते हैं। अमानत भाई, इस वक्त मुल्क में इस वक्त 2 मुद्दे काफ़ी ज़्यादा गर्म है, एक वक्फ को लेकर और दूसरा औरंगज़ेब को लेकर। और ये भी कहा जा रहा है कि औरंगज़ेब ने वक्फ किया था, मंदिरों के लिए वक्फ किया था। तो ये जो औरंगज़ेब को लगातार नाम लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुसलमानों का आदर्श नहीं हो सकता औरंगज़ेब, ये तमाम बातें इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो वक्फ का मुद्दा है कि वक्फ एक अहम मुद्दा है, और जिस तरह का ये तरमीमी बिल पार्लियामेंट के अंदर लेकर आ रहे हैं तो उससे तो नुकसान होगा, और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ज़मीनों को कब्ज़ा किया जाएगा। अब मिसाल के तौर पे जैसे ये कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे 123 प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर है, और उस केस को मैंने लड़ा था। पीछे एक नोटिफिकेशन जारी करके इन्होंने उसको ले लिया था, और ये कहा था क्योंकि ये ज़मीनें जो हैं इसमें से जो 123 प्रॉपर्टी हैं उसमें से 62 जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें DDA की हैं, और 61 जो हैं वो LNDO की है। तो इन्होंने ये कहते हुए वो ले लिया था, लेकिन हम हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट ने ये माना कि इस पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड का है, और वो उन्हीं का रहेगा। तो अगर ये कानून आ जाता है, क्योंकि ये वक्फ बाय यूज़र है, दो चीज़ें होती हैं। एक वक्फ बाय नेचर है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में और चला आ रहा है, और एक वो है वक्फ बाय यूज़र जो किसी और लोगों ने बनाया और फिर वक्फ बाय यूज़ करते हुए वो वक्फ का हो गया, वो एक्ट के हिसाब से। लेकिन ये उसमें तरमीम लेकर आ रहे हैं, और ये सारी पावर DM को दे रहे हैं। तो अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये जो 123 प्रॉपर्टी है, जो आज तमाम मस्जिद हैं या कब्रिस्तान हैं या दरगाहें हैं, और ये सब ले लेंगे। और ऐसे ही इन्होंने एक माता सुंदरी रोड पर जो है कब्रिस्तान था जो LNDO के पास था, पहले उसकी दफीनें ख़त्म बंद किए इन्होंने, फिर उनको बराबर कर दिया, और फिर एक दिन उनको कब्ज़ा कर लिया। मैं वहाँ पहुँचा भी था, लेकिन क्योंकि उस वक्त हम नहीं थे, मैं वक्त में नहीं था। लेकिन ये नहीं मानी इन्होंने, वो कोर्ट में चल रहा है, चलता रहेगा। ऐसे ही लाल मस्जिद वाला है, जो लाल मस्जिद थी उसके पीछे पूरा कब्रिस्तान था, वो रिकॉर्ड में नहीं था। जो लोधी रोड पर है वो नहीं था, तो वो इन्होंने ले लिया। ऐसे ही ये तिकोना कब्रिस्तान है जो जिसको ये खुसरो पार्क कहते हैं निज़ामुद्दीन में, उसको ये लेना चाहते हैं। तो इस तरह सारे, वो भी 123 प्रॉपर्टी में, तो इस तरह सारे पूरे, और ये पूरे मुल्क में हैं इस तरह की चीज़ें, ये पूरे मुल्क में हैं। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में बहुत आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी जो वक्त के पास है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है ही नहीं, वो उस वक्त की सरकारों ने नहीं किया। जो भी नोयत रही हो, तो उन सबको तो ये एक ही ऑर्डर, एक ही वहाँ से पास करेंगे ये तरमीमी बिल, और सब पर इनका इख्तियार हो जाएगा, और DM के पास होगा, उसको कब्ज़ा कर लेगा। तो ये एक साजिश है पूरी तरह से, और ये कब्ज़ा करने का पूरा इनका इरादा, और ये कब्ज़ा करेंगे भी, मकसद भी, और किया भी है पीछे में इन्होंने, जो मैंने जैसे अभी बताया। तो इसके बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक ये मुद्दों से भटकाने की बात है, आज महंगाई की बात ये करने को तैयार नहीं है। आज देखिए शेयर मार्केट कहाँ पहुँच गई, आज बेरोज़गारी है। तो इस तरह की चीज़ों को दूर करने के लिए, इस तरह की चीज़ों पर नज़र हटाने के लिए ये इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं। जैसे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की जो कब्र है उसका ये मुद्दा लेकर आए हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जो ग़ुलामी की तमाम निशानियाँ हैं, आप उनको सबको ख़त्म करो ना भाई। जैसे शाहजहाँ उन्हीं के
फादर थे, उन्होंने ताजमहल बनाया, तो उसको भी आप गिराओ। सबसे पहला हथौड़ा हम मारेंगे उसमें। जो इंडिया गेट है जो अंग्रेज़ों ने बनाया, उसको भी आप गिरा दो। जो लाल किला है जो शाहजहाँ ने बनाया, उसको भी गिरा दो। जो लाल किला आगरा के अंदर अकबर ने बनाया, उसको भी गिरा दो। जो अकबर रोड है आप उसको खोद डालो ना। जो शेरशाह सूरी रोड है उसको खोद डालो। नाम क्यों बदल रहे हो? अगर ग़ुलामी की तमाम जहाँ से ग़ुलामी की बू आती है या जहाँ से ग़ुलामी की चीज़ें हैं जिनसे नज़र आता है, तो वो सब ख़त्म कर दो। आप नए सिरे से बनाओ। पार्लियामेंट हाउस जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, आप उसको ख़त्म कर दीजिए। जो राष्ट्रपति भवन है अंग्रेज़ों ने बनाया था, उसको भी ख़त्म कर दीजिए। दिल्ली विधानसभा खुद अंग्रेज़ों ने बनाई थी, आप उसको भी ख़त्म कर दीजिए। हम कब कह रहे हैं सबसे पहला हथौड़ा हम मारेंगे अब जब जिस दिन ताजमहल तोड़ने चलेंगे? लेकिन क्योंकि वहाँ से आपकी इनकम हो रही है, वो आपका 7वां अजूबा है। सारे अजूबों के अंदर वो है, 8 अजूबों के अंदर है वो, तो वो नहीं करेंगे आप। हुमायूं टॉम है, तब तक उससे इनकम नहीं थी, ठीक था, आज उससे इनकम हो रही है। तो ये थोड़ा ही है कि आप पिक एंड चूज़ करें। तो अगर करना है तो सब करो, और ये इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होना। आज मुल्क बेरोज़गारी से परेशान है, आज महंगाई से परेशान है, आज नफ़रत पूरे मुल्क के अंदर है, आज उससे परेशान है लोग। अपनी मज़हब जो आप चीज़ें जो दी है कानून ने, संविधान ने दी हैं, आज लोग नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं, आज अजान मस्जिदों में नहीं हो पा रही हैं, लोग कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। आज नफ़रत आपस में जो भाईचारा था वो ख़त्म हो रहा है। तो उस पर ध्यान देना चाहिए, और उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए इस तरह के मुद्दे आते हैं, ताकि वो महंगाई की बात ना करे, बेरोज़गारी की बात ना करे। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हैं। तो ये लोग कह रहे हैं औरंगजेब ने मंदिरों को वक्फ किया। अब ये तो ये कुछ भी कहें, हिस्ट्री है ना सामने पूरी। ये लोग जो आए थे, मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, अगर आपको नफ़रती है और आपको जो जहाँ से ग़ुलामी की आपको दिखता है कि ये लोगों ने जुल्म किया है सब, तो उस वक्त में जो शनाख्त उनकी है, जहाँ से नज़र, भाई ताजमहल किसने बनाया? शाहजहाँ ने। दुनिया को मालूम है, तो उसको भी नहीं तोड़ते हो आप? पत्थर सबसे पहला हम मारेंगे ना। जो लाल किला है वो भी शाहजहाँ ने बनाया, जो वहाँ का आगरा का किला है वो अकबर ने बनाया। सबको मालूम है, किसको नहीं मालूम? तो जो चीज़ें हैं ये आप सबके साथ करो ना। इंडिया गेट कहाँ से आया? अंग्रेज़ों से कोई नहीं, अंग्रेज़ों से मोहब्बत है, जिसने पूरे मुल्क को लूटा, जिन्होंने हुकूमत की और जिनसे आज़ादी। अब मैं तो कहूँगा कि आज़ादी अगर 28वें रमज़ान को हुई थी तो उसको भी आगे पीछे कर लो भाई। 28वां रमज़ान था सन 15 अगस्त 1947 को 28वां रमज़ान था, रोज़ा था 28वां, तो उसको भी आगे पीछे कर लो अगर इतनी नफरत है। अच्छा, आप 123 प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। 123 प्रॉपर्टी को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि हर चीज़ मुसलमानों को दी जा रही थी, तुष्टीकरण हो रहा था। ये 123 प्रॉपर्टी क्या वक्फ की प्रॉपर्टी है? वो देखिए, वक्फ बाई यूज़र जो है ना भाई, वक्फ तो है, वो वहाँ कब्रिस्तान है सारे। पहले तो 246 थी ना, तो उसमें कुछ पार्क बन गए, कुछ मिली नहीं, कुछ बिल्डिंग्स बन गई। लेकिन ये 123 वो हैं जो उस वक्त में सर्वे हुआ था, और सर्वे के बाद वहाँ पर मस्जिदें हैं। एक अभी पीछे भी सर्वे हुआ है, 100% 123 प्रॉपर्टियों में या तो मस्जिद है या दरगाह है या कब्रिस्तान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वक्फ की है ना, जाहिर सी बात है। एक्ट के एतबार से भी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के एतबार से भी मस्जिद अगर है तो जाहिर सी बात है वक्फ की है, हमारी मुसलमानों की है। कब्रिस्तान है तो उसमें लोग मुस्लिम दफन है। दरगाह है तो किसी न किसी बुजुर्ग का वो मज़ार है, तो वो कैसे किसी और का हो सकता है?